और मेई के सिर के ऊपर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जब वह नाश्ता कर रही थी तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पैर की चोट की दवा की एक बोतल दी। जब गर्लफ्रेंड काम पर चली गई और चाचा मछली पकड़ने चले गए तो मेई ने युवक से कहा कि वह उसके लिए दवा लगा दे। आंटी की संख्या अभी भी 80% है, इसमें कोई गिरावट नहीं आई है। लगता है आज वाकई अच्छा मौका है, मुझे जरूर इस संख्या का मतलब साफ साफ पूछना है। ठीक है। इसके बाद युवक हर रात मेई के पैरों पर दबा लगाता रहा और मेई के सिर के ऊपर की संख्या उसकी उम्मीद के मुताबिक लगातार बढ़ती रही। जब वह सोच रहा था कि 100 का आंकड़ा पार होने पर क्या होगा, तभी उसकी गर्लफ्रेंड अचानक वापस आ गई। डर के मारे मेई का 100 का आंकड़ा तुरंत गिर गया। असल में उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ यह चाहती थी कि युवक उसे काम पर छोड़ दे। युवक को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसे पहले गर्लफ्रेंड को काम पर छोड़ने जाना पड़ा। दोपहर में जब युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आया तो उसने देखा कि मेई ने बड़े ध्यान से खुद को सजाया है और अपनी सहेली से मिलने जा रही है। लेकिन युवक ने यह भी देखा कि मेई के सिर के ऊपर की संख्या 70% तक बढ़ गई है और वह मछली पकड़कर लौटे अपने पति की ओर एक बार भी नहीं देख रही। उसकी जीई सीधी भावना ने उसे बताया कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि मेई एक अजनबी आदमी से मिल रही है और उसके सिर के ऊपर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंटी ने तो कहा था कि वह अपनी सहेली से मिलने जा रही है, तो फिर यह आदमी कौन है और ऊपर से यह संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या यह संख्या आंटी के बेवफा होने का संकेत है? युवक ने जल्दी से दोनों का पीछा किया और देखा कि वे एक होटल में चले गए और मेई के सिर के ऊपर की संख्या तुरंत 100 तक पहुंच गई। युवक को यकीन नहीं हुआ कि हमेशा मेहनती और नेक दिल मेई आंटी चाचा को धोखा दे सकती हैं, इसलिए उसने तुरंत फोन करके पुष्टि करनी चाहिए। आंटी, आप कहाँ हैं? मैं अपनी सहेली के घर पर हूँ। क्या हुआ? अरे तो फिर आपके पास एक आदमी क्यों है आखिर भला? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने गलत सुना होगा। अगर कोई खास बात नहीं तो मैं फोन रख रही हूँ। युवक ने फोन कटते ही याद किया कि मेई आंटी ने कभी कहा था कि उनका अपने पति से कोई भावनात्मक संबंध नहीं है, ये सिर्फ एक व्यावसायिक शादी है और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि मिलते ही दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं। तभी तो जब पति पत्नी के बीच भावनाएं टूट जाती हैं फिर भी वे तलाक नहीं लेते। इस पूरे समूह में बस एक ही व्यक्ति शादीशुदा है। आंटी सच में किसी और के साथ संबंध बनाने जा रही हैं, चाहे वो उसे बचाने के लिए हो या इस परिवार के भविष्य के लिए। मैं ऐसी किसी भी चीज को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन ये दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है, जैसे पहले भी चीजें सुधारी जा सकती थी।